अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो रिएक्शन। तो आज हम लोग जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं, नमाज का मजाक उड़ाने वाली औरत का हुआ पूरा अंजाम। जी हाँ गाइस, तो मकतब टीवी की जानिब से ये वीडियो है, तो वीडियो को लाजमी लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को जो है स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस्लाम ऐसा प्यारा मजहब है कि जिसमें पूरी इंसानियत की हमदर्दी का दर्स है, और इस्लाम के ऐसे कवायद व ज़वाबित हैं कि जिनमें हर मजहब के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। इस्लाम ना तो किसी मजहब की बेहुरमती की इजाज़त देता है और ना ही किसी गैर मुस्लिम की बेहुरमती की इजाज़त देता है। लेकिन नाजरीन, बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है कि गैर मुस्लिम जो कि इंसानियत और इंसानी हकूक़ के बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन अमली तौर पर वो हाथ से कोई मौका ऐसा नहीं जाने देते जिसमें वो मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचा सकते हों और वो ना पहुंचाएं। कभी तो वो कुरान पाक की बेहुरमती करते हैं, तो कभी मुसलमानों की बाकी इबादत की बेहुरमती करते हैं। याद रहे कि अल्लाह ताला इन जालिमों को बाज़ औक़ात ढील देता है, लेकिन बाज़ औक़ात अल्लाह ताला उनको इबरत का ऐसा निशान बनाता है ताकि दुनिया वाले दोबारा ऐसी हरकत ना करें। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही गैर मुस्लिम खातून के अंजाम के बारे में बताने वाले हैं कि जिस खातून ने नमाज की बेहुरमती करने और नमाज का मजाक बनाने की कोशिश की, और फिर इस खातून के साथ जो हुआ वो सारी दुनिया ने देखा। ये खातून कौन है, इसने ऐसी क्या हरकत की और इसको अल्लाह ताला ने किस तरह से इबरत का निशान बनाया, इस बारे में तफसील जानने के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाजरीन, इससे कबल कि हम असल मौजू की जानिब बढ़ें, आपसे दरखास्त है कि अगर आप हमारे चैनल मकतब टीवी की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी अपलोड होने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। नाजरीन, हम आपको इस औरत के इबरतनाक अंजाम के बारे में भी बताएंगे, लेकिन इससे पहले आपको नमाज की अहमियत के हवाले से बताते हैं कि दीन इस्लाम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज की क्या अहमियत बतलाई है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हैं कि इस्लाम की बुनियाद 5 सतूनों पर है। सबसे अव्वल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गवाही देना, यानी इस बात का इकरार करना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। इसके बाद नमाज का कायम करना, ज़कात अदा करना, हज करना, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना। मालूम हुआ कि ये 5 चीज़ें ईमान के बड़े असूल यानी अहम अरकान हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पाक हदीस में बतौर मिसाल के इस्लाम को एक खैमे के साथ तशबीह दी है जो 5 सतूनों पर कायम होता है। बस कलमाए शहादत खैमे की दरमियानी लकड़ी की तरह है और बकिया चारों अरकान बामंजिला इन 4 सतूनों के हैं जो चारों कोनों पर हों। और अगर दरमियानी लकड़ी ना हो तो खैमा खड़ा हो ही नहीं सकता, और अगर ये लकड़ी मौजूद हो और चारों तरफ के कोनों में कोई सी लकड़ी ना हो तो खैमा कायम तो हो जाएगा, लेकिन जोन से कोने की लकड़ी नहीं होगी वो जानिब नाकस और गिरी हुई होगी। इस पाक इरशाद के बाद अब हम लोगों को अपनी हालत पर खुद ही गौर कर लेना चाहिए कि इस्लाम के इस खैमे को हमने किस दर्जे तक कायम कर रखा है, और इस्लाम का कौन सा रुकन ऐसा है जिसको हमने पूरे तौर पर संभाल रखा है। इस्लाम के ये 5 अरकान नहायत अहम हैं, हत्ता कि इस्लाम की बुनियाद इन्हीं को करार दिया गया है, और एक मुसलमान के लिए बाहसीयत मुसलमान होने के इन सब का एहतमाम नहायत ज़रूरी है। मगर ईमान के बाद सबसे अहम चीज़ नमाज है। जैसा कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि अल्लाह ताला के यहाँ सबसे ज्यादा महबूब अमल कौन सा है। इरशाद फरमाया कि नमाज। मैंने अर्ज किया इसके बाद क्या है। इरशाद फरमाया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक। मैंने अर्ज किया इसके बाद कौन सा है। इरशाद फरमाया जहाद। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इस हदीस में उल्मा के इस कौल की दलील है कि ईमान के बाद सबसे मुकद्दम नमाज है। इसकी तायद इस हदीस सही से भी होती है जिसमें इरशाद है, यानी बेहतरीन अमल जो अल्लाह ताला ने बंदों के लिए मुकर्रर फरमाया वो नमाज है। और अहादीस में कसरत से ये मजमून साफ और सही हदीसों में नकल किया गया है।
کہ तुम्हारे अमाल में सबसे बेहतर अमल नमाज है। नाजरीन, याद रहे कि नमाज ऐसा हुक्म है कि जिसके साथ ना सिर्फ आखिरत की कामयाबी का वादा है बल्कि दुनिया की कामयाबी और कामरानी का वादा भी नमाज के साथ है। इसलिए हर मुसलमान को चाहिए कि नमाज का खास एहतमाम किया जाए और नमाज की मुकम्मल पाबंदी की जाए। और जैसा कि पहले भी बतलाया कि नमाज ही तो वो इबादत है जो कि कुफर और इस्लाम में फर्क करने वाली है। और बाज आइमा के नजदीक तो ऐसे शख्स का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है जो कि नमाज ना पढ़ता हो। इसलिए चाहिए कि नमाज में किसी भी सूरत सुस्ती ना की जाए बल्कि नमाज की मुकम्मल पाबंदी की जाए। नाजरीन, नमाज की फजीलत और अहमियत बयान करने के लिए घंटों नहीं बल्कि दिन महीने चाहिए, क्योंकि नमाज का जिक्र कुरान और हदीस में बहुत ज्यादा आया, इसलिए इसका अहाता इस मुख्तसर वीडियो में मुमकिन नहीं। अलबत्ता चलते हैं अपने असल मौजू की जानिब और आपको इस औरत का अंजाम बताते हैं जिसने नमाज की बेहुरमती करने की कोशिश की। याद रहे कि अल्लाह की ज़ात बड़ी गयूर ज़ात है और अल्लाह ताला को इस बात को बर्दाश्त नहीं फरमाता कि कोई उसके अहकामात का मजाक उड़ाए, और यही वजह है कि अल्लाह उन लोगों को सजा ज़रूर देता है जो अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाते हैं। चलिए आपको इस औरत का वाक़या बताते हैं कि जिसने नमाज की बेहुरमती करने और नमाज का मजाक बनाने की कोशिश की और अल्लाह ताला ने उसको कैसे निशाने इबरत बनाया। ये सानेहा मुल्क रूस का है, जहां एक रूसी खातून ने लाइव शो में नमाज की बेहुरमती करने की कोशिश की और कहते हैं कि ये खातून जब बेहुदा लिबास में नमाज की बेअदबी करने की कोशिश में और सजदे का मजाक बनाने के लिए झुकने लगी तो वहां मौजूद एक कुत्ते ने उस पर ऐसा हमला किया कि वो खातून दूर जाकर गिरी और उस कुत्ते के हमले से जैसे उसकी तो जान ही निकल गई थी, लेकिन वो बच गई। और बाज़ ज़राए के मुताबिक उस कुत्ते ने तो उस औरत पर हमला करके उसको जख्मी भी किया है। याद रहे कि ये उस खातून को अल्लाह की जानिब से एक वार्निंग मिली है और अल्लाह ताला ने बाकी दुनिया के सामने ये बात लाई है कि जो कोई अल्लाह ताला के अहकाम का मजाक उड़ाता है उसका अंजाम भयानक है। इस खातून की इस हरकत के बारे में आप क्या राय रखते हैं? आपने हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है और इस वीडियो को आपने ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है ताकि दुनिया वाले ये बात जान सकें कि अल्लाह के अहकामात का मजाक उड़ाने वालों का अंजाम क्या हुआ करता है। नाजरीन, ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो देखने वालों ने भी इस खातून को यही तंबीह की कि इसको चाहिए कि वो इस सानेहे से सबक हासिल करे और इस सानेहे से इबरत हासिल करते हुए अल्लाह से माफी मांगे और इस्लाम में दाखिल हो जाए। लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है कि उसका दिल नरम हुआ और उसने हदायत का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की है। याद रहे कि अल्लाह ताला किसी पर डंडे नहीं बरसाता बल्कि अल्लाह ताला अपनी मखलूकात के जरिए इस तरह की वार्निंग जरूर देता है ताकि इंसान समझ जाए। लेकिन जो लोग बदबख्त हैं उनके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं पैदा होता। नाज़रीन, अगर देखा जाए तो मुसलमानों के अंदर भी बास तबकात ऐसे हैं जो कि लिबरलिज्म के नाम पर मजहब से बहुत दूर होते जा रहे हैं और आज़ादी की ख्वाहिश में मजहब को इस कदर भूल चुके हैं कि बाज़ औक़ात इक़्तिदार की तौहीन पर मबनी होते हैं। और ये अल्फाज तो बाज़ औक़ात ऐसे सख्त भी होते हैं कि जिनकी वजह से इंसान का ईमान ज़ाइल होने का खदशा होता है। इसलिए चाहिए कि मजहबी अहकामात और मजहबी इक़्तिदार के बारे में ऐसी कोई तौहीन अमेज़ बात ना की जाए जिससे ईमान ज़ाइल होने का डर हो। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे ईमान की हिफाजत फरमाए और हर मुसलमान का खात्मा ईमान की हालत पर फरमाए, आमीन। नाजरीन, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो। अल्लाह पाक ने साफ़ अल्फाजों में जो है कुरान पाक में ये लिखी हुई है कि जो भी उनके अहकाम का मजाक बनाएगा उसका अंजाम जो है भयानक से भी भयानक होगा। तो ये सारी चीज़ों को जो है हम लोगों को देख करके सीखनी चाहिए ऐसे हादसाओं से। तो बेशक अल्लाह जो है ऐसी चीज़ों पर अपना अजाब जो है नाजिल करता है, लेकिन फिर भी कई ऐसे लोग ये सब से गुज़र जाते हैं, इन अजाबों से गुज़र जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है इन सब चीज़ों का उन पर कोई असर नहीं होता है। इस किस्म के लोग भी जो है हमारे इर्द गिर्द मौजूद रहते हैं। तो बहरहाल आप सब महफूज रहें इन सारी चीज़ों से। सारी चीज़ें जो है अपने दिमाग में हमेशा ये लेकर के चलना चाहिए कि नहीं, हमें किस चीज़ पर अमल करना है और किन चीज़ों का जो है मजाक नहीं बनाना है।
तो बहरहाल आज का वीडियो यहीं तक का, और आप सबका क्या राय है इस वीडियो को देखने के बाद, अपना राय जो है ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा ऐसे ही वीडियो रिएक्शन देखने के लिए। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो रिएक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।